जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। ये मंगलसूत्र तुम मुझे नहीं पहना सकते? क्यों नहीं पहना सकता? मैं पहना सकता हूँ और मैं ही पहनाऊंगा। आप जानकी को अपने साथ लेके गए थे ना मॉल घुमाने, वो कहाँ है? उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। क्या हुआ? तुम सबकी जान इसी में बसी है। अब कान खोल के सुन लो, ये मेरे पास है। अगर ज्यादा नौटंकी करी ना, सीधा भगवान के पास चली जाएगी। चल। हाँ तो तू क्या बोल रही थी? तू प्रेग्नेंट है? बता ना कौन सा महीना? आज मैं पृथ्वी की वजह से ही खड़ी हुई हूँ। पृथ्वी का सच बताने के लिए मैं आशंका हूँ। क्यों 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 जानकी आंटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? आंटी जी, अब मेरी टेंशन मत लीजिए। मुझे तो टेंशन जानकी आंटी की हो रही है। मेरा हाल बेहाल जानकी आंटी का हाल देखकर हो रहा है। आंटी का ये हाल अगर है ना तो उसका जिम्मेदार मैं। एक शब्द भी और मत बोलिएगा। जानकी की जो हालत है ना वो आपकी वजह से है। ये पृथ्वी जी चले कहाँ हैं? आपको पता है करण सर, गुंडों ने क्या कहा था? आंटी है करण लूथरा की जो प्रीता अरोड़ा से मिलना चाहती है। वो जानकी आंटी ही थी जो आपसे मिलना चाहती थी। और जब हम लोगों ने मना कर दिया कि हम वहां पर नहीं जाएंगे उस आंटी से मिलने, तो चोरों ने खुद उस आंटी को ज्वेलरी स्टोर में लाया, जानकी आंटी को। और जैसे ही उन्होंने आपको देखा वो आपको आके, मुझे लगा था कि मैं क्लोज हूँ जानकी आंटी के, लेकिन नहीं, वो आपसे कुछ कहना चाहती थी पृथ्वी के बारे में। वो आपसे मिलना चाहती थी क्योंकि उनको आपको बहुत बड़ी बात बतानी थी। हाँ, हमसे मिलने की खुशी में वो कुछ इनिशियली बोल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पृथ्वी का नाम लिया, इतने में पृथ्वी ने वो फेक गन वाला ड्रामा खड़ा कर दिया ताकि उनकी बोलती बंद कर दे। तुझे समझ में क्यों नहीं आता? जो गोली जानकी आंटी पर चली है वो पृथ्वी जी ने नहीं चलाई है, चोरों ने चलाई है। अरे लेकिन पृथ्वी ने ही तो उकसाया था उन लोगों को। दी, मुझे लगता है कि जानकी आंटी वो बात जानती है जो पृथ्वी भी जानता है। आप एक काम क्यों नहीं करती थी? आप पृथ्वी से पूछो ना, उसके दिल की बात बाहर निकालने की कोशिश करो कि उसने जानकी आंटी को आखिर मारने की कोशिश क्यों की। बेबी ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगी? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस मूर्खों की महारानी को बहुत टाइम से मैंने डोज नहीं दिया है ना,
इसी वजह से ये मेरे सिर पर बैठकर तांडव कर रही है। पर इस बेवकूफ को पता नहीं है कि ये शर्लिन मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा है। जिस दिन ये मेरे रास्ते की रुकावट बनी, इसको 2 मिनट में अपनी बॉटल में उतारकर लाइन पर ले आऊंगा, क्योंकि पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इसकी वजह से मुझे उस बुढ़िया को टपकाना पड़ेगा। उसका मनूस चेहरा एक बार फिर से देखना पड़ेगा। मेरा पुन्नू बेबी कितना बदल गया है। पहले वो ऐसा तो नहीं था। हाँ, गुस्सा जरूर करता था, लेकिन एंड ऑफ द डे खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाता था। इतना कैसे बदल गया। माना कि हमारा रिश्ता स्मूथ नहीं था, पर इतना आउट ऑफ कंट्रोल भी कभी नहीं था। ऐसा क्या हो गया हम दोनों के बीच में? क्या हुआ? क्या बात है? दी, जानकी आंटी खतरे से बाहर है। तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आप मेरी रियल फादर है या नहीं? वो मेरी बेटी है। और बाबू मैं उसका। मैंने जन्म दिया है उसे। मैंने खून दिया है उसे। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है उसे। 7 साल वो मुझसे दूर रही, अब एक पल भी उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा मैं। आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। मैं उसे ले जाऊंगा। वो आपकी बेटी नहीं है, मिस्टर सिंह की बेटी है। किरण बेटा, बेटा ये सब कैसे हो गया? किसने मजबूर किया तुम्हें? मजबूर किया? कौन है वो? कौन है वो? कोई तो बोलो। अनुप्रिया सांगा, बताओ मुझे। कल्याणी, कितना छुपाओगी कल्याणी? देखो कितने परेशान हो रहे हैं। बता भी दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए गुड्डन ने किया फैसला अंतरा की तस्वीर वापस लाने का। कि अंतरा जी की इकलौती तस्वीर को हम वापस ला कर रहेंगे, जो सरस्वती ने बेच दी है चोर बाजार में। और अगली बार अगर कोई घर लूटे तो हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। क्या वो वापस ला पाएगी अक्षत के लिए अंतरा की आखिरी निशानी चोर बाजार से, जहां खोई हुई चीज वापस मिलना है नामुमकिन। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ बचपन की दोस्ती। रंजिशों के कश्मकश में फंसी है अस्मिता। आखिर कौन सा कदम चुनकर अस्मिता निभाएगी अपना वादा, या फिर होगा उसे एक अनचाही परीक्षा से गुजरना। अब से ये तेरी गलियां। अब्बा, कबीर को आपने रजिस्टर दिखा के बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे पता चल सकता था कि ज़कात के 50 करोड़ रुपए अपने ही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। बड़े काम करने हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। बस हमें ज़ारा को शरिया बोर्ड पहुंचने से रोकना होगा। मुझे तुमसे ये कहना था कि एक राज है वो राज ये है कि मैं जैकी नहीं हूँ वेदिका जी। मैं आपका पति हूँ वेदिका जी, आपका साहिल हूँ। वास्तवतन मारे राणा सा के साथ ना जा सके, मने राणा सा ने रोकना होगा।